ये वीडियो मुझे उसी दिन बना देनी थी जिस दिन मुझे आवाजें सुनाई दी थी। बात का जवाब जरूर दूंगी जिस दिन पूरे तरीके से कंट्रोल में रहूंगी। मैं बातें बहुत कुछ है कहने के लिए। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, मैं भी फाइनली आ चुकी हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए और आने के बाद भी कई दिनों बाद ही वीडियो शूट हो रही है, क्योंकि जब आप इतनी लंबी छुट्टी के बाद आते हो तो इतना ईजी नहीं होता है अपने शेड्यूल के साथ कंप्लीट करना। तो थोड़ी दिन डिफिकल्टी मैंने फेस करी है। जब मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे लिए मेरा शेड्यूल यूज टू हो गया, तब मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो शूट कर लेते हैं। उससे पहले बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से करनी थी मुझे, तो उसके लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो फाइनली 26 से 27 दिन लग गए थे इस बार मुझे घर पे, और आने के बाद एक शॉर्ट वीडियो मैंने शेयर किया था, क्योंकि आने के बाद ही मैं कोई भी न्यूज़ देख पाई थी क्या चल रहा है, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेके हो या सुपर टेट को लेके हो। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें बताया था कि एनटीए की रिपोर्ट क्या आई है, सीबीआई ने क्या रिपोर्ट दी है एनटीए पे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि ये पेपर डिले हो जाए, क्योंकि एजेंसी हो सकता है कि हाईकोर्ट चेंज करे। तो एजेंसी चेंज होता है तो उस हालत में अगर देखा जाए तो 3 से 4 महीने ये पेपर डिले हो सकता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे ना कि किस मंथ में होने की संभावना है। तो देखो, इतना एग्जैक्ट न्यूज अभी कहीं से निकल के आ नहीं रही है कि मैं आप लोगों को बता दूं। बट हाँ, ये है कि जब एजेंसी चेंज होगी तो एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट को। देखो, टेंडर निकालता है या फिर कोई एक एजेंसी ऐसे म्यूचुअल डिसाइड कर लेता है कि नहीं, इस एजेंसी से पेपर करवाना है हमें, क्या करता है वो आयोग के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो जैसे ही कोई न्यूज निकल के आती है हम जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए समय आप लोगों को पर्याप्त मिल गया है, तो जो कमियां रही हैं, जहाँ पे कमियां रही हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा समय किसी को नहीं मिलता था हाई कोर्ट के एग्जाम में। और बहुत सारे लोग ग्रुप सी और डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी कमेंट आया था कि अभी हमारे शॉर्ट हैंड यानी कि जो ग्रुप सी वाले हैं उनको शॉर्ट हैंड देना होता है, तो शॉर्ट हैंड हमारा बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं है, तो कितना समय हमें मिल सकता है। तो जो वैकेंसी आई है उसके पेपर में अभी 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो आपकी तो अभी वैकेंसी ही नहीं अनाउंस हुई है, तो आपकी वैकेंसी अनाउंस होने में भी समय लग सकता है, क्योंकि जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ये क्लियर नहीं कर लेता है कि हमें पेपर किस एजेंसी से कराना है, पीएस एपीएस हो गया या आपका आरओ एआरओ हो गया, तो उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि ग्रुप सी की वैकेंसी अनाउंस होने वाली है। तो निश्चिंत हो कि आप अपने जो भी वीकेस्ट पॉइंट है उस पर काम करिए। इनफ टाइम है आपके पास। ऐसा समय कभी नहीं आया था हाई कोर्ट के पेपर में कि हाई कोर्ट का पेपर डिले हो जाए, इतना लंबा खिंच जाए। नहीं, वैकेंसी अनाउंस होने के 45 दिन बाद पेपर करा लेता था, 45 दिन से 60 दिन के बीच में पेपर करा लेता था। तो ये रिकॉर्ड रहा है अब तक का इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो आज करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद वन लाइनर तो बिल्कुल भी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, जब से घर से आए हैं तब से। तो उसके बाद हमने जियोग्राफी शुरू करनी है। जियोग्राफी पढ़े काफ़ी टाइम हो गया है, तो जब कोई भी सब्जेक्ट काफ़ी टाइम का गैप हो जाता है तो फैक्ट पॉइंट थोड़े वीक हो जाते हैं। और इधर बीच तो 1 महीने का पूरा गैप हो गया है हमारी स्टडी में, तो इस वजह से जियोग्राफी से हम शुरू करेंगे, क्योंकि जियोग्राफी अपने आप में बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। तो जियोग्राफी की मैपिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैपिंग पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मैपिंग से हम शुरू करते हैं तो चाहे जितना पढ़ने में मन ना लग रहा हो, जियोग्राफी कंप्लीट करना मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसी वजह से एक बार वापस से मैपिंग रिवाइज करेंगे। और ऐसे सिर्फ मुझे मैप से कंप्लीट करने का दिल नहीं था, तो यूट्यूब की वीडियो भी हम चला लेंगे। उससे पहले हम एक डायरी लिखना शुरू किए हैं। पहले भी हम डायरियाँ लिखा करते थे, लेकिन मूड के हिसाब से डायरियाँ लिखते थे पहले। बट अभी हम पर डे के बेसिस पे एक डायरी लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो हम वीडियो में नहीं बोल पाते हैं, तो वो सब कुछ मेरे डायरी में नोट होता जा रहा है। और जो लोग हमसे जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहना चाहते हैं कि कभी कुछ भी हो ना, तो एक बार मेरी डायरी पलट के जरूर देखना, सारा सच उसमें है। उससे बड़ा मेरे जीवन का सच कहीं और अब रहा नहीं है। ना मैं किसी इंसान से कुछ कहने वाली हूँ अब, और ना मैं किसी के पास जाके अपनी तकलीफ सुनाने वाली हूँ। हर कुछ उस डायरी में मिलेगा। इस वीडियो से भी ज़्यादा सच वो डायरी हमारी बोलेगी। समय बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि समय इतना बुरा है। ये समय इतना सच्चा और अच्छा है कि हर किसी को बेनकाब करता जा रहा है और हमारी ज़िंदगी के सच से हमें रूबरू कराता जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया इस सच का, बहुत शुक्रिया इस समय का, और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो लोग हमें मजबूत बना रहे हैं। तो चलिए अभी हम मैपिंग से स्टडी अपनी कंप्लीट करते हैं। और कंप्लीट क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं स्टडी की अपनी। तो मैपिंग से हमने शुरू किया है आज का दिन। मैपिंग और रीजनिंग दो अपने शेड्यूल में अभी सब्जेक्ट हमने मेंशन किया हुआ है। 1 वीक के बाद एक सब्जेक्ट और हम मेंशन कर देंगे। तो हमारा स्टडी प्लान ऐसे ही शुरू होता है। सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम 2 सब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद 3, मैक्सिमम 3 ही रखते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं रखते हैं।
तो कंप्लीट शेड्यूल आप लोगों को मिलेगा। आज बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में हमने शेयर किया हुआ है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि 20 से 25 दिन में 20 से 25 वीडियो हम शेयर किए होते तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते, बट नहीं शेयर किए थे। तो अभी ये हमारा मैप देख सकते हैं आप लोग, पहले से कंप्लीट है। वापस से सिर्फ इसका हम एक क्विकली रिवीजन कर रहे हैं ताकि स्टडी आसान हो सके। सो फ्रेंड, इस बार घर गई थी तो मुझे पता चला कि मेरे वीडियो बनाने से कुछ मेरे सो कॉल्ड अपनों को दिक्कत है। तो मैं एक चीज कह देना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मैंने खुद के लिए क्रिएट किया है, और जब जब मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होगी तब तब मैं वीडियो शेयर करूंगी, उस टॉपिक पे भी बात करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ ना कि मेरे बारे में कोई कुछ ना जाने और मेरे साथ कुछ भी हो जाए और फिर बाद में लोग अपने तरीके से अपनी कहानी और अपना वर्जन सुना दें इस समाज को कि हाँ वो तो ऐसी ही थी, हाँ इसलिए ये चीजें हो गई। नहीं भाई, मेरा भी वर्जन सुनो, और मैं रहूं या ना रहूं मेरे वीडियोज हमेशा रहेंगी सोशल मीडिया पे। तो बस उसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, और इसलिए मैं दुनिया को वो सच बताती हूँ ना, जो मेरा सच है, जो मैं जी रही हूँ, जो मैं फेस कर रही हूँ, वो चीजें मैं दुनिया को बताती हूँ। तो वो वीडियोज मेरी जाती रहेंगी, उस पर ना कोई कंट्रोल कर सकता है, ना कोई मुझे रोक सकता है। और इस बार के जो मेरा 25 से 26 दिन जाया गया है ना, बेफिजूल में जाया गया है। साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई ही मेरी डिस्टर्ब हुई है, काम भी मैंने नहीं किया 25 से 26 दिन, क्योंकि मैं काम क्या करती, जिस माइंडसेट में थी, जिस जोन में मैं जी रही थी अपना जीवन, वही मैं शेयर करती ना, तो और ज्यादा बुरा लग जाता। मेरे बाप का झुका कंधा ना इस समाज को और हमसे जुड़े लोगों को इस बात की ये प्रोत्साहित कर रहा है। मुझे पता है कि कुछ भी लोग कर सकते हैं हम लोगों के साथ, हम लोग इस समय बहुत कमजोर हैं, लेकिन जब बचपन से लड़े हैं ना तो आज भी लड़ेंगे। जितनी हिम्मत है, जितनी ताकत है, उतनी लड़ाई आज भी लड़ेंगे। हार या जीत मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब लोग झुंड में आते हैं तो एक अकेला इंसान चाहे जितना सच बोले ना, वो झूठ में बदल ही जाता है। तो चाहे हमारे सच को तुम झूठ बना दो, हमारे सच को तुम लोग कुछ भी बना दो, कोई भी रूप दे दो, लेकिन अपनी बातें तो हम रखेंगे ना। और ये सेकंड रास्ता हमने तलाशा है, याद है ना 2019 की वो पंचायत, उसके बाद मैंने ये रास्ता तलाशा कि अपनी बातें हम कहाँ रखेंगे, कौन हमारी बातें सुनेगा। तो बहुत कुछ दिल में दबा के रखा है हमने, और हमारे बाप का कंधा जरूर झुक गया है, लेकिन जो परवरिश हमारे बाप ने दी है ना, जो अपने बाप को देख के बड़ी हुई हूँ, हमारे माँ के जीवन भर के जो संघर्ष रहे वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो खून हम में भी है। बातें बहुत कुछ है कहने के लिए, मुंह को आ जाती है बातें कि बस अब उगल दो, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ सोच समझ के बहुत सारी चीजें सोचते हैं, उसके बाद अपनी जुबान को बंद कर लेते हैं। लेकिन बस जब तक बंद है ये जबान, तब तक बंद है। एक न एक दिन तो सच बाहर आएगा, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि सच कभी छुपता नहीं है। और जब एक इंसान को आप फोर्सफुली दबाते हो ना, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि अपनी आवाज बुलंद करे, और वो हम करेंगे, क्योंकि हम कब तक चुप रहेंगे। जबरदस्ती आप हमें चुप कराओगे, हम तब तक चुप रहेंगे। आपको भी पता है कि जिस रास्ते पे आप निकले हो वो रास्ता सही नहीं है, तो धाकड़गिरी के दम पे कब तक किसी को चुप करा के रखोगे? कभी ना कभी तो सामने वाला बोलेगा ना। ये वीडियो मुझे उसी दिन बना देनी थी जिस दिन मुझे आवाज ये सुनाई दी थी कि बस बैठ के वीडियो बनाती है, बाकी कुछ नहीं करती है। बट उस दिन मैंने नहीं वीडियो अपलोड किया था, बहुत कुछ सोच समझ के, लेकिन जवाब तो मुझे देना ही था आपको। और हाँ, आपसे ज्यादा लीगल प्रोसीजर के बारे में किसको जानकारी होगी? आपको अगर किसी भी मेरे वीडियो से ठेस पहुंचा हो, किसी भी वीडियो से आपकी पर्सनल इमेज हार्म हुई हो, और कुछ ऐसा मैंने बोला हो जो आप बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं किए हैं, जबरदस्ती का मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छी लीगल नॉलेज है, आप मुझे नोटिस भेज दीजिएगा। लेकिन मेरे परिवार से इस चीज पे कोई डिस्कशन मत करिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है कि सोशल मीडिया पे मुझे अपनी बातें रखनी है। और आपको भी पता है कि मैंने जितनी बातें ना, उसका 1% भी मैंने बातें नहीं रखी है। बस ऑडियंस मेरी है, जानना चाहती है कि अगर इतने दिनों तक मैं गायब हूँ तो कहाँ हूँ, क्यों मैं वीडियो कोई भी अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो उसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो आपको पर्सनली बहुत ज्यादा बुरी लग गई थी, तो इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको जवाब दे रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं घर पे थी तो मैं डर गई थी, मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। आपको भी पता है कि घर पे मैं थी तो मैं बहुत सारी चीजें बोल जाती, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि समय से पहले कोई भी बात मैं बोलूँ, तो इसी वजह से मैं नहीं कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, लीगल प्रोसीजर के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी किसी को भी नहीं है, तो जो भी आपको लीगली लगता है कि गलत बोल रही है लड़की, उसके लिए आप मुझे नोटिस भेज सकते हैं, उसके लिए जो लीगल कार्रवाई हो सकती है आप कर सकते हैं। बाकी बिना पूछे मुकदमे में नाम तो डालने में आप एक्सपर्ट ही हैं, आप नाम डाल ही दिए हैं, जिसमें सामने वाले की आपने राय तक लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन नाम मेंशन करने में आप बहुत एडवांस हैं।
तो बोलने पे आऊं तो बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, ये आपको भी पता है। और जब ऐसे लोगों को आप मेरे घर भेज देते हैं पंचायत करने के लिए, जो लोगों ने आज तक हमारे घर का दरवाजा नहीं लांघा था, वो हमारी दहलीज लांघ के चले जाते हैं हमें डिसीजन सुनाने के लिए। तो वो सब चीजें भी है मेरे पास। मैं बहुत कुछ सोच समझ के नहीं सोशल मीडिया पे शेयर कर रही हूँ। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करता है, बस वीडियो बैठ के बना देती है, तो मेरा कुछ ना करना भी आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर मैं कुछ कर देती तो शायद आपके लिए मुश्किलें पैदा हो जाती। इस वजह से मैं चुप हूँ। तो प्लीज समय रहते चीजों को सुधार लीजिए, समय रहते चीजों को सही कर लीजिए, बेहतर आपके लिए वही होगा। नहीं तो हर इंसान लड़ता है अपने लिए, कब तक पीठ दिखाते रहेंगे? कभी न कभी तो पलट के जवाब देना ही पड़ेगा ना। आप हमसे बड़े हैं, हम आपसे छोटे हैं, हम छोटे ही रहेंगे। लेकिन जब आप बड़े होके सताना नहीं छोड़ेंगे तो हम छोटे होके बताना क्यों बंद कर देंगे? कुछ न कुछ बातें तो हम कहेंगे ना आपसे। और बहुत सारी शिकायतें हैं मुझे आपसे। मैं आज ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि बहुत सारी शिकायतें हैं मुझे आपसे। कहने पे आऊँ तो बातें बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन आपको भी पता है कि 2019 से नंबर आपने मेरा ब्लॉक करके रखा है। सारा कॉन्टेक्ट आपने खत्म किया है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। नहीं तो जैसे दीवार के उस पार से आवाज आई थी ना कि बस वीडियो बनाती है जब देखो तब, तो उसका जवाब भी मैं दे सकती थी, बट मैं उस तरीके से जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने जवाब इस तरीके से दिया है। और बहुत कुछ भी मैं नहीं कह रही हूँ, ना कहना चाहती हूँ। प्लीज आप बड़े हैं, इस चीज को जरूर एक बार बैठ के सोचिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या जो हम कर रहे हैं वो सही है।